पार लंघा ले तू बंदिया सतगुरां दे लड़ लग के कुछ नाल ना जाना है नाल ना जाना है सब कुछ रह जाना है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और अगर आप देखें कि कोई बहुत ही अनकॉन्शियस कंडीशन में है या कोई किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप रुककर उस इंसान की, उस व्यक्ति की हेल्प करना चाहेंगे? बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया मैंने। चलो मैं ही बताती हूँ। हम में से आधे लोग तो शायद यूँ देखकर ही निकल जाएंगे, आधे लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास किसी की मदद करने का टाइम नहीं है, और शायद कुछ आधे या भले लोग ऐसे हो जो उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएं। तो घूम रहे हैं ये फरिश्ते हम सबकी फ्री सेवा करने के लिए। जहां इन्हें दिखेगा कि रोड पर कोई घायल व्यक्ति है या किसी को इनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ये वहां रुकेंगे और उस इंसान की पूरी हेल्प करेंगे। तो क्यों ना बाकी की स्टोरी हम इन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुने और जाने कि ये कैसे लोगों की हेल्प करते हैं और कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है और मैं 1964 से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। जब मैं सड़क पे गाड़ी चलाते हुए देखता हूँ कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट में विक्टिम जो है करा रहा होता है, तड़प रहा होता है, तो अगर उसको मौके पे उसको मदद की जाए, सहायता की जाए, तो ये सेवा तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से मैंने ट्रेनिंग ली थी फर्स्ट एड की, सारी दिल्ली में से फर्स्ट एड पार्टी का अवार्ड विनर हूँ। तो मैंने एक फर्स्ट एड बॉक्स लिया और दिल्ली में जहाँ भी सड़क पे कोई दुर्घटना होती है तो मैं वहाँ अपनी गाड़ी चलते हुए रोक कर पूछता हूँ किसी को चोट तो नहीं लगी। अगर कोई कहता देखो सरदार जी ये देखो मेरी क्या हालत हो रही है, तो मैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोल के उसकी पहले उसको फर्स्ट एड देता हूँ, और जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिट करा देता हूँ। उसके बाद ज़रूरत पड़े, अगर कोई कहे सरदार जी मुझे घर छोड़ दो, तो मैं घर भी छोड़ देता हूँ। अगर कोई नहीं जा सकता, अस्पताल में दाखिल हो गया है, तो उसके घर में जाके इतला भी दे के आता हूँ कि आपका व्यक्ति फलाने अस्पताल में एडमिट है, कृपया जाइए उसकी हेल्प कीजिए। तो ये सेवा मैं 1978 से कर रहा हूँ और करता रहूँगा टिल अप टू लाइफ, जब तक मेरी ज़िंदगी है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस खूबसूरत मुहिम को आगे बढ़ाया है, और अंकल ना ही केवल खुद आगे बढ़े हैं बल्कि अपनी इस मुहिम में उन्होंने और भी लोगों को शामिल किया है। तो बाकी सारी बातें हम क्यों ना अंकल से ही डायरेक्टली पूछ लें। तो अंकल आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आपने कब सोचा और कब से आपने ये सोचा कि आप अपने खुद के ऑटो को दूसरों की सेवा में लगाना चाहोगे? जमुना जी में बाढ़ आई उस समय मेरी ड्यूटी एज ए सेक्टर वार्डन दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से मार्जिनल बंद है जमुना जी के ऊपर, उस बंद पे ड्यूटी लगी। तो ये सेवाएं मुझे दवाइयाँ वितरण करने की, लोगों को खाद्य सामग्री वितरण करने की, बाढ़ में से लोगों को, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से मिली। टीम है वो ऐसी सेवाएं जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, जहां पे पीसीआर नहीं पहुंच सकती, वहां पे मेरे ये साथी जो हैं ये ऐसे करेंगे। और मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से पहला ऑटो रिक्शा चालक हूँ जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक वार्डन हूँ। कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है तो मैं अपनी गाड़ी को साइड पे लगा के ट्रैफिक को कंटिन्यू कर देता हूँ, ताकि हो सकता है रश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इंटरव्यू पे जाना हो, जिसने ट्रेन पकड़नी हो, जिसने जहाज़ पकड़ना हो, हाँ जी, या किसी प्रॉब्लम में है, अगर उसको मार्ग साफ मिलेगा तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो मेरे अगर खड़े होकर सिटी में जाके चलिए, लोगों को मैं जब ऐसे सर्विस देता हूँ तो लोग अपनी अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं और परमात्मा का शुक्र करते हैं। अगर सभी लोग, क्योंकि हर एक जगह तो पुलिस मौजूद नहीं होती ना, अगर सभी लोग इस तरह ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो दुर्घटना भी ना हो और लोगों की सहायता भी होती रहे। तो ये मेरी सेवाएं हैं जिनको मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा।
कि उनके इस इनिशिएटिव में, उनके इस डिसीजन में उनके बेटे भी उनके साथ हैं। तो क्यों ना हम उनके बेटे से भी बात करें और उनसे पूछें कि उन्हें कैसा लगता है जब वो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते मेरा हैं। बेटा है राजा सिंह। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरा नाम राजा सिंह है और मैं हरजिंदर सिंह जी का बेटा। रिंग नहीं डोलता, सिंह जैसा सूरमा नहीं कोई जग बोलता। तो मैं भी लोगों की रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्प हो, रोड एक्सीडेंट पे हो या किसी के पास कोई किराए की कमी हो, मैं उसको अपने पास से किराया भी देता हूँ। और मैंने और मेरे पिताजी ने आगे एक भाई कन्हैया जी के नाम से एक ट्रस्ट हमने रजिस्टर करवा दी है, जिसमें मेरे साथ और भी मेरे ग्रुप के साथी जुड़े हैं और हमारे पास कम से कम आज की डेट में 7 से 8 गाड़ियां हैं। तो भैया जैसे आपने बताया कि आपके साथ एक और आपके कोवर्कर है जो इस मुहिम में आपके साथ हैं, तो क्या आप प्लीज़ उन्हें बुलाएंगे और हम उनसे भी थोड़ा पूछना चाहेंगे क्योंकि इस मुहिम में अंकल का सपोर्ट कर रहे हो और फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हो, तो आप भी हमें कुछ बताइए, कुछ इंसिडेंट जो आपके सामने ऐसे हुए हो या फिर अंकल से आपने मतलब एक क्या सीख आपको मिली है जिस वजह से आपने ये किया। अंकल जी से ये सारी प्रेरणा हमें मिलती है, जैसे अंकल जी करते उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चलते हैं। ये हमारे दोस्त हैं राजा जी, तो इन्होंने कहा कि इस मुहिम से जुड़ो, बहुत अच्छी सेवा भाव से करना है। जैसे क्या सवेरे ही एक एक्सीडेंट हुआ, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाऊँ, वो कह रहा था मुझे नहीं जाना है क्योंकि कह रहा है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो मैक्स हॉस्पिटल है। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, जो लगेगा तो हमसे बताना। तो उसको ऐसे मतलब एडमिट कराया है। और भी ऐसे जैसे कहीं भी रोड पे एक्सीडेंट वगैरह या कुछ होता है, उसकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमें पता है कि आप सब ऑटो चलाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑटो चला रहे हैं, सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं, अब अपनी ड्यूटी पे हैं, तो आप देखते हैं कि रास्ते में किसी को आपकी ज़रूरत है और आपके पास पैसेंजर भी है, तो उस सिचुएशन में आप क्या प्रेफर करोगे? आई मीन आप अपने पैसेंजर को आप उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाओगे ताकि वो आपका फेयर बन जाए, या फिर आप उसको वहीं पर रोक कर जिसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी आप हेल्प करोगे? तो हमारा पहला जो है, पहला फ़र्ज़ ये करते हैं हम लोग अपने ग्रुप में और अपने पिताजी से हमने ये सीखा है कि पहले जिसको आपकी फर्स्ट एड की या किसी तरह की ज़रूरत है, पहले उसकी मदद करो। जो आपका जो पैसेंजर बैठा हुआ है, हम उसको दूसरी गाड़ी अवेलेबल करवा देते हैं या उसके आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं, सर आपसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे को इस बंदे की मदद करना है। बाकायदा हम इसी वर्क के लिए हम घर पे से निकलते हैं, तो हमें प्लीज़ पहले ये काम करने दीजिए, आप दूसरा ऑटो कर लीजिए। आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको आपके स्थान तक नहीं पहुँचा पाया। अच्छी और इतनी खूबसूरत चीज़ आप लोगों ने शुरू की है, तो आप लोगों का डेफिनेटली इसको लेकर कोई फ्यूचर प्लान भी ज़रूर होगा, तो अपने फ्यूचर प्लान के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताना चाहें तो। प्लान यही है जी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ये ड्राइवर भाई हैं जो हैं मेरे, जो ऑन रेंट 24 घंटे भी रोड पे रहते हैं, कम से कम 18 से 10, 12, 14 घंटे तो मिनिमम ड्राइवर रोड पे रहता ही है। तो उसके सामने अगर कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात आती है जिसकी वजह से डेथ के केस आ जाते हैं सामने, वो ना आए, तो मैं अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्राइवर भाइयों को जोड़ता हूँ। हम लोग बाकायदा एक वर्कशॉप क्लास भी लगाते हैं जिसमें हमारे पिताजी उनको थोड़ा लेक्चर देते हैं कि अभी बेटा आप लोग रोड पे रहते हो तो कुछ अच्छा भी करो, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं हम लोग अपने ड्राइवर भाइयों को। और भाई कन्हैया जी के बारे में शायद आपको भी नहीं मालूम, गुरु गोविंद सिंह के पास एक सिख आया और हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता से उसने प्रार्थना करी, महाराज मुझे भी कोई सेवा बख्शो। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैदान जंग में जाओ, सिखों का और मुगलों का धर्म युद्ध लगा हुआ है, आप भी उसमें लड़ो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं लड़ूंगा नहीं, कोई और सेवा बताओ। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा ठीक है, जो लड़ रहे हैं उनको पानी पिलाने की सेवा कर लो। तो वो एक पानी की मशक लेके गए और पानी पिलाते रहे। शाम को सिखों ने आके शिकायत करी, महाराज ये कैसा व्यक्ति है, ये तो दुश्मन को भी पानी पिला रहा है, जिनको हम गिरा देते हैं और वो बेहोश होने से पहले पानी मांगते हैं, पानी पानी करते हैं, ये उनको पानी पिला के फिर जीवित खड़ा कर देते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने बुला लिया कि तुम्हारी शिकायत आई। कहने लगे जी क्या कि आप दुश्मनों को पानी पिलाते हो। तो भाई कन्हैया जी उनका नाम था, वो हाथ जोड़ के कहने लगे नहीं महाराज मैंने तो किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया, हाँ जब मैं पानी पिलाता हूँ तो पानी पिलाते समय उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्योंकि मैं तो ऊपर से मशक से पानी डाल रहा हूँ, जब वो पानी पीते पीते सिर हिला देता है तो मैं ऊपर से पानी डालना बंद कर देता हूँ।
पर मैं क्या देखता हूँ, जब मैं पानी पिलाते समय उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, मुझे तो आपका चेहरा नज़र आता है, मुझे तो कोई दुश्मन नज़र ही नहीं आता, मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, वाह तुम्हारी ये सोच, ये भावना, तो ठीक है, फिर ऐसे करो, ये दवाइयों वाला बक्सा, फर्स्ट एड बॉक्स भी ले जाओ, मेरे जहाँ चोट लगी हो वहाँ पे पट्टी भी किया करो। तो उनके नाम से भाई कन्हैया ब्रिगेड आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिनसे मैंने प्रेरणा ली और आज भाई कन्हैया जी के नाम से ये जो सेवा है मैंने शुरू की, भाई कन्हैया जी सेवा ट्रस्ट, इसको रजिस्टर्ड कराया है। अब इसका मैं दफ्तर बना के दवाखाना खोलूँगा, जिसमें लोग आएंगे और उनको दवाई भी मिलेगी, और जो ऑटो रिक्शा चालक मेरे साथ मिल रहे हैं सेवा करने के लिए, उनको वहाँ से कंट्रोल करूँगा। उनकी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो मैं उनकी एक कॉल पे वहाँ पहुँचूँगा, उनकी मदद करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट में उनको वकील भी फ्री दूँगा, ताकि उनके ऊपर कोई आँच ना आए। तो ये ऐसी मेरी भावना है। मेरे साथ जब ऐसे लोगों की टीम होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपनी सेवा में सफल जरूर होंगे। ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਨੀ ਕੋਈ ਜੱਗ ਬੋਲਦਾ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਫਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। आई रियली होप आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्टोरी को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन तो बढ़ता ही है। साथ ही साथ अगर आप इस स्टोरी को शेयर करेंगे तो शायद इनको, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाने की, वो और लोगों तक पहुंचेगी और ये इनिशिएटिव और आगे तक जा सकता है। सो प्लीज़ डू द नीडफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, stay home and keep smiling.